हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा चल रहा है सर्कुलेशन का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और बुक हमारे पास है रॉसन विल्सन की। पेज नंबर 74 हमने स्टडी कर लिया था, जो हम 1 पेज स्टडी करते हैं और उसको डिटेल में पढ़ते हैं ईच एंड एवरी टर्म को समझते हुए। तो आज जो है वो हम देखेंगे पेज नंबर 75, 11th एडिशन है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बाय रॉसन विल्सन और इसका चैप्टर नंबर 5 है। और इसकी क्या स्टडी है, क्योंकि हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो जो कुछ भी है वो सब हार्ट के हवाले से है। प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टरीज और आर्टेरियोल्स देखा था कि क्या होती हैं। अब हम देखते हैं ये जो जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको समझते हैं ईच एंड एवरी टर्म को। The amount of muscular and elastic tissues varies in the arteries depending upon their size and function. मस्कुलर और इलास्टिक टिश्यूज़ की बात हो रही है तो क्या करते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो आर्टरीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और वेन्स की से डिफरेंस होती हैं। इन द लार्जेस्ट आर्टरी समटाइम्स कॉल्ड इलास्टिक आर्टरी, यहाँ पर आर्टरीज़ की ही बात चल रही है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम आर्टरीज़ को डिस्कस कर रहे थे और उसी का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली जो है कंटिन्यू है। ट्यूनिका मीडिया कंसिस्ट ऑफ मोर इलास्टिक टिश्यूज एंड लेस स्मूथ मसल्स। क्या देखा था हमने, आर्टरीज़ की 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और आउटर जो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो जो ट्यूनिका मीडिया है या मिडिल लेयर है वो किस चीज़ पे, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज़ पे कंसिस्ट होती है, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दिस अलाउ द वेसल वॉल टू स्ट्रेच एब्जॉर्बिंग द प्रेशर वेव। अच्छा, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना, क्योंकि आर्टरीज़ क्या करती है, अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अंदर रखती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है। हार्ट से डायरेक्ट आर्टरीज़ के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है ना। तो आर्टरीज़ की जो वॉल होगी तो वो क्या होगी, इसका जो डायामीटर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वेन। लाइक अगर सपोज़ ये एक आर्टरी है और ये एक वेन रखी हुई है, यहाँ मेरे पास पेन नहीं है, तो इसका जो डायमीटर होगा ना आर्टरी का वो ज़्यादा होगा, इसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होगी इलास्टिसिटी की एज़ कम्पेयर टू वेन। वेन क्या होगी, थिन होगी, और क्योंकि वेन के अंदर प्रेशर के साथ ब्लड नहीं जाएगा, वेन्स क्या रखती है अपने अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है और पूरी बॉडी से पकड़ के ब्लड वो हार्ट की तरफ ला रही होती है। तो वो स्लोली और ग्रेजुअली जो होता है वो सफ़र कर रहा होता है, अपना ट्रैवल कर रहा होता है। बट अगर देखो ये आर्टरी है और इसका डायमीटर क्या है, इसको अगर हम ऐसे देखें, दिस इज़ टीएस सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन, तो अगर हम इसको बीच से कट कर दें नाइफ से, अगर हम इसको कट करते हैं तो जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा आर्टरी का, इसका जो डायमीटर होगा ये ज़्यादा होगा। और अगर हम वेन लें और इसको कट करें तो इसका जो डायमीटर होगा वो नैरो होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्टरी से डायरेक्ट ब्लड क्या हो रहा है, बहुत प्रेशर के साथ ब्लड हार्ट से आ रहा है पूरी बॉडी को देने के लिए, सप्लाई करने के लिए। और वेन्स में क्या है, इसमें तो स्लोली और ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहा है हार्ट की तरफ ब्लड। तो ये उसी बात, ये जो पैराग्राफ है ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस अलाउ द वेसल वॉल टू स्ट्रेच, आर्टरीज़ की जो वॉल है या वेसल है, वेसल वॉल ये स्ट्रेच होने की केपेबल होती है, इसके अंदर मोर इलास्टिसिटी होती है, absorbing the pressure wave generated by the heart as it beats। हार्ट क्या करता है, हार्ट बहुत प्रेशर से दे रहा है ना, तो जैसे नल है, लाइक अगर कोई टैप वाटर है तो जहाँ अगर उसके साथ आगे से एक पाइप लगा हुआ है तो टैप से जहाँ पानी निकलेगा जिस पॉइंट से, तो वो प्रेशर के साथ निकलेगा ना, एंड देन फिर वो आगे सप्लाई हो जाएगा। और एक चीज़ सोचो कि वो कहीं और से पानी होता, वो ऊपर टैप की तरफ जा रहा है, टैप के अंदर, तो वो बहुत प्रेशर से नहीं होगा। तो जो ये अपने अंदर इसका जो वॉल, इसका जो डायमीटर होता है वो इसीलिए ज़्यादा होता है। ये आर्टरीज़ की बात हो रही है। दिस अलाउ द वेसल वॉल टू स्ट्रेच एब्जॉर्बिंग द प्रेशर वेव जनरेटेड बाय द हार्ट एज इट बीट्स। These proportions gradually change as the arteries branches many times and become smaller until in the arterioles, the smallest artery। अच्छा, ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो डायमीटर के इलास्टिसिटी है, ये प्रोपोर्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये आर्टरी है, एओर्टा है, तो ये एओर्टा से एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है जो डायरेक्टली हार्ट के वेंट्रिकल से अटैच होती है। ठीक है,
ये वेंट्रिकल और यहाँ से एओर्टा निकल रहा है, तो इसका जो डायामीटर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर के साथ हार्ट क्या कर रहा है, वो ब्लड को फेंक रहा है कि आगे बॉडी की तरफ दो। और जैसे ये ब्रांचेज होगी आर्टरी, फर्दर ब्रांचेज होगी आर्टरी, तो फिर इसका डायमीटर स्मॉल एंड देन और स्मॉल एंड देन फिर ये कैपिलरीज की तरफ, मतलब कैपिलरीज आर्टेरियोल्स बन जाएगा और फिर कैपिलरीज बन जाएगा। लाइक अगर हार्ट से डायरेक्टली जो आर्टरी निकल रही है एओर्टा, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होगा एंड देन आर्टरीज जब ब्रांचेस होगी तो आर्टेरियोल्स में होगी, आर्टेरियोल्स जब फर्दर स्मॉलेस्ट और टाइनी इसका होगा तो इसका डायमीटर बहुत ही छोटा रह जाएगा, तो वो कैपिलरीज होगा। द ट्यूनिका मीडिया कंसिस्ट, ट्यूनिका मीडिया क्या है, आर्टरीज की 3 लेयर्स है ना, तो ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर है आर्टरी की, कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स क्या है, इलास्टिसिटी इसके अंदर मौजूद होती है और इलास्टिक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं इस स्मूथ मसल के अंदर। दिस इनेबल देयर डायमीटर टू बी प्रिसाइसली कंट्रोल्ड which regulate the pressure within them. Systemic blood pressure is mainly determined by the resistance these tiny arteries offer to blood flow, and for this reason they are called resistance vessels. आर्टरीज को रेजिस्टेंस वेसल भी कहा जाता है, किस वजह से कि इसका जो डायमीटर है वो अकॉर्डिंग टू द एरिया डिफरेंट होता है या डिफ़र करता है। डिफ़र किस बेस पे करता है कि जब ये फर्दर ब्रांचेस में होगी आर्टरी तो इसका डायमीटर फर्दर स्मॉल से स्मॉल होता जाएगा, जिस वजह से इसको रेजिस्टेंस वेसल कहा जाता है। आर्टरीज हैव थिकर वॉल देन वेन्स। अच्छा, आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक क्यों होती है, आपके वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है क्यों। अच्छा, इमेजिन करो कि जैसे वेंट्रिकल से, हार्ट का जो वेंट्रिकल है वहाँ से एओर्टा निकला, तो जितना प्रेशर से ब्लड तेज़ी के साथ फेंका जाता है एओर्टा की तरफ, वेंट्रिकल ने प्रेशर के साथ ब्लड फेंका, तो द वॉल मस्ट बी थिकर सो दैट वो आर्टरीज का जो प्रेशर है, जो पानी है या ब्लड का प्रेशर है, वो उसको कंट्रोल कर सके या उसको सह सके, झेल सके, उसकी कैपेबल हो कि वो उसको जो है वो रप्चर ना हो जाए, वो फट ना जाए, वो ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो आर्टरीज़ की जो वॉल हैं वो थिकर होती हैं देन वेन्स, क्योंकि वेन्स क्या होती हैं, अपने अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं जो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट की तरफ देती हैं हार्ट की तरफ देती हैं। तो हार्ट वेन्स का क्या होगा, डायमीटर वैसे भी स्लो होगा या नैरो होगा, और इसके अंदर जो खून है ना, ब्लड है, वो स्लोली और ग्रेजुअली अपने रफ्तार से चल रहा है और हार्ट को जा रहा है। तो इसके डायमीटर को थिकर होने की, इसकी जो वॉल्स हैं उसको थिक होने की नीड भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या होता है, आर्टरीज़ का जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ द आर्टीरियल ब्लड। जो आर्टीरियल ब्लड होता है वो प्रेशर के साथ होता है। तो यहीं से हमारे जहन में एक बात आई कि जब आर्टरीज़ रप्चर, पूरी बॉडी में कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पे कोई कट लग जाए, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ब्लीडिंग जो हो रही है, निकलने वाला जो खून है वो प्रेशर के साथ निकल रहा है या स्लोली निकल रहा है। क्योंकि अगर कहीं से वेन रप्चर्ड हो जाए तो वहाँ से, क्योंकि वेन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट की तरफ जा रहा होता है स्लोली और ग्रेजुअली, तो वेन्स का जो ब्लड होगा वो स्लोली जो है वो बह रहा होगा, उसकी जो लीकेज होगी वो स्लोली होगी। बट अगर खुदा ना खास्ता कहीं से आर्टरीज मेन आर्टरी रप्चर हो जाए, कहीं पे कोई आर्टीरियल कट लग जाए, आर्टीरियल एरिया पे या आर्टरी पे कट लग जाए, तो वहाँ से प्रेशर बहुत उबल के आ रहा होता है, बहुत तेज़ी के साथ बह रहा होता है, और वो जो सर्वाइवल चांसेस होते हैं अगर आर्टरी रप्चर हो जाए तो उसके यूं ही कम होते हैं, क्योंकि आर्टरीज़ क्या करती हैं, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहा होता है। तो अगर आर्टरी में कट लग गया है तो इट्स मीन के सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ फ्लो हो रहा होता है ब्लड का। तो इस पैराग्राफ में उसी जो आर्टरीज़ का जो ब्लड फ्लो है उसी को एक्सप्लेन किया गया है। अब देखते हैं एनास्टोमोसिस एंड एंड आर्टरीज़ क्या होती हैं। एनास्टोमोसिस आर आर्टरीज़, ऐसी आर्टरीज़ होती हैं विच फॉर्म अ लिंक बिटवीन मेन आर्टरी सप्लाई एंड एरिया, जो मेन आर्टरी के साथ एक लिंक बनाती हैं। द आर्टीरियल सप्लाई टू द पाम ऑफ द हैंड, यानी कि हाथों में जो पाम्स होते हैं, लाइक दिस इज पाम, ये जो पाम्स होते हैं, और सोल ऑफ द फीट यहाँ पर। ब्रेन द जॉइंट्स, ब्रेन में दिमाग को और जॉइंट्स की तरफ होती हैं, तो इधर भी सप्लाई करती हैं। इफ़ एनी आर्टरी, इफ़ वन आर्टरी सप्लाई द आर्टरी इज अकल्डेड,
एनास्टोमोटिक आर्टरीज प्रोवाइड द कोलेटरल सर्कुलेशन। अगर कोई किसी वजह से कोई आर्टरी जो है वो अकर्लिड हो गई है, रप्चर्ड हो गई है, ब्रेक डाउन हो गया है, तो ये जो एनास्टोमोसिस आर्टरीज होती हैं ये ब्रेन को ये कोलेटरल सर्कुलेशन फराहम करती हैं। दिस इज़ मोस्ट लाइक टू प्रोवाइड एडवोकेट ब्लड सप्लाई व्हेन द कल्जन अकर ग्रेजुअली। ये जो एनास्टोमोसिस आर्टरीज होती हैं तो ये जो है वो सप्लाई करती हैं सो दैट वहाँ पर जो रप्चर हुआ है उसको सर्वाइव होने का या उसको ठीक होने का मौका मिले। एंड आर्टरीज क्या होती हैं? आर द आर्टरीज विद नो एनास्टोमोसिस और दोज बियॉन्ड द मोस्ट डिस्टल एनास्टोमोसिस लाइक ब्रांचेस फ्रॉम द सर्कुलर आर्टरियोसिस। तो इस पैराग्राफ में जो एनास्टोमोसिस और एंड आर्टरीज है उसके बारे में बताया जा रहा है कि एंड आर्टरीज क्या होती हैं, जिसके अंदर कोई एनास्टोमोसिस आर्टरी नहीं होती और अगर यहाँ पे किसी वजह से अकल्जन आ जाए आर्टरीज के अंदर तो जो वहाँ एरिया है या टिश्यू है जिसको आर्टरी सप्लाई कर रही है वो डाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई मौजूद नहीं होता, उसको एंड आर्टरीज कहते हैं। अब देखते हैं कि आर्टरीज, अब आर्टेरियोल्स। अब देखते हैं कैपिलरीज क्या होती हैं। तो यहाँ पे कैपिलरी की हेडिंग है, पेज नंबर 75 हम स्टडी कर रहे हैं। कैपिलरीज या साइनोसॉइड्स किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट आर्टेरियोल ब्रेकअप इनटू अ नंबर ऑफ माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। यानी कि जो आर्टरीज हैं वो फर्दर ब्रांचेज हो गई तो वो आर्टेरियोल्स बनाएंगी ना एट द एंड पॉइंट। यही आर्टेरियोल की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ये क्या बनाएगी? ये कैपिलरीज बनाएगी। कैपिलरीज वो माइन्यूट आर्टरीज होती हैं और इसका जो डायमीटर वो होता है इतना छोटा होता है कि उसमें से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स या ब्लड जो होता है अदर जो बहुत ही माइनर वाटर मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं या ब्लड सेल्स गुजर सकते हैं। तो और ब्लड सेल की भी कुछ चीज़ें नहीं गुजर सकती, इतना इसका डायमीटर जो होता है वो छोटा होता है, तो इसको कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरी वॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल्स। अब सोचें कि एक सेल है और सेल कितना माइन्यूट होता है, वो सेल की सिंगल लेयर की ही वो कवर कर पाती है कैपिलरी। लाइक ऐसा होता है ना कि सेल है, बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यूज़ बना तो कितनी लाइनिंग या लेयर्स हैं। लाइक आर्टरीज़ की 3 लेयर्स होती हैं लेकिन कैपिलरीज़ की सिंगल लेयर होती है। कैपिलरी इस तरह से कंसिस्ट होती है सिंगल सेल्स पे, सिंगल लेयर ऑफ द सेल। तो ये इस तरह होती है कैपिलरी। कैपिलरी वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द एंडोथेलियम सेल। ये जो सेल्स होते हैं ये एंडोथेलियम सेल्स होते हैं सिटिंग ऑन अ वेरी थिन बेसमेंट। थिन बेसमेंट पे कंसिस्ट होता है। अच्छा, ये मेरे मोबाइल की जो लाइट है वो ख़त्म हो गई, मतलब ऑफ हो गई है ड्यू टू कि इसमें चार्जिंग जो है वो थोड़ी एंड हो गई है। थ्रू विच वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास। इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर या अदर मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास कर सकते हैं। ब्लड सेल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन वो नॉर्मली कैपिलरी से पास आउट नहीं होता। कैपिलरी फॉर्म अ वास्ट नेटवर्क ऑफ टाइनी वेसल्स विच लिंक द स्मॉलेस्ट आर्टेरियोल टू द स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स। कैपिलरीज क्या करती है? एक नेटवर्क बनाती है जो आर्टेरियोल को वेन्यूल से ज्वाइन करता है, यानी कि जो दोनों जगह पे एक जगह मर्ज होती हैं आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स, वो कैपिलरी पे मर्ज होती हैं। तो उसी बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है। देयर डायमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली दैट ऑफ एन एरिथ्रोसाइट 7 माइक्रोमीटर। इतना छोटा इसका डायमीटर होता है। जो एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, तो जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं। तो इसका इतना छोटा डायमीटर होता है लाइक 7 माइक्रोमीटर। द कैपिलरी बेड इज द site of the exchange of the substance between the blood and the tissue fluid which bathes the body cell. Entry to capillary bed is guarded by ring of smooth muscles. Precapillary sphincter. प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या होता है? जहाँ पर कैपिलरी बेड की एंट्री होती है जो डायरेक्ट ब्लड फ्लो में जाती है। हाइपोऑक्सी यानी कि लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज और हायर लेवल ऑफ टिश्यूज वेस्ट इंडिकेटिंग हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी डायलेट द स्फिंक्टर एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द अफेक्टेड बेड्स। कैपिलरीज की यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि कैपिलरी का जो सबसे जहाँ पे एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, उसको कैपिलरी स्फिंक्टर कहते हैं। In certain places, including liver and bone marrow, capillaries are significantly wider and leakier than normal. कैपिलरीज क्या होती हैं? इतनी छोटी होती हैं, बट लिवर और बोन मैरो के अंदर जो कैपिलरी का डायमीटर होता है वो वाइड होता है, थोड़ी बड़ी होती हैं और लीक करता है। लीक मीन्स कि उसमें से एक्सचेंज हो सकता है। दीज कैपिलरीज आर कॉल्ड साइनोसॉइड्स एंड बिकॉज देयर वॉल्स, ये लिवर और बोन मैरो की जो कैपिलरीज होती हैं वो साइनोसॉइड्स कहलाती हैं। और क्योंकि इनकी जो वॉल होती है उसमें ल्यूमेन जो होता है मच लार्जर देन यूजुअल,
लीकेज होनी होती है ना उसके अंदर, तो क्या होता है ब्लड फ्लो थ्रू दैम मोर स्लोली अंडर लेस प्रेशर, क्योंकि जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड फ्लो स्लो होगा। अगर कोई जगह तंग है, नैरो है, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर तेज़ी के साथ होगा, और जितना स्लोली वो करेगा तो इट्स मीन कि उसको फैलने की जगह मिल रही है तो वो सुकून से जा रहा है। अगर ब्लड को फैलने की जगह नहीं मिल रही, नैरो रास्ता है, तो वो प्रेशर के साथ आगे जाने की कोशिश करेगा ना। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। The blood flow through them more slowly under less pressure and can come directly into contact with the cell outside the sinusoidal wall. This allow much faster exchange of substance between blood and tissues. For example, liver है which regulate the composition of blood arriving from the gastrointestinal tract. ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिवर जो होता है अपनी सीक्रेशन दे रहा होता है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्टली वो दे रहा होता है थ्रू दीज कैपिलरीज। अब हम देखते हैं वेन्स एंड वेन्यूल्स क्या होती है। वेन्स आर ब्लड वेसल्स विच दैट रिटर्न ब्लड एट लो प्रेशर टू द हार्ट। वेन्स क्या होती हैं जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या वेन्यूल्स वेन्स की छोटी या स्मॉलेस्ट वेन्स जो वेन्यूल्स कहलाती हैं which return the blood pressure at low pressure to the heart. The wall of the veins are thinner than those of arteries, क्योंकि जो arterial walls होती हैं वो thicker होती हैं क्योंकि वो pressure से blood को ले रही होती हैं, but जो veins की wall है वो thinner होती हैं, बहुत minor सी होती हैं, minute होती हैं, बहुत delicate होती हैं, but have the same 3 layers of tissues. Arteries के अंदर भी 3 layers of tissues हैं और same इसी तरह veins के अंदर भी 3 layers of tissues हैं. They are thinner because there is less muscles and elastic tissues in the tunica media. जो tunica media है या मिडिल लेयर है आर्टरी की, उसके अंदर क्या है, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज हैं। इलास्टिक टिश्यूज क्यों है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो डायलेट कर सके, बट वेन्स के अंदर डायलेट होने की कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि उसको डायलेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है और प्रेशर के साथ ब्लड नहीं आ रहा, बिकॉज वेन्स कैरी ब्लड एट अ लोअर प्रेशर देन आर्टरीज। इसका रीज़न यहीं पे हमें पता चल गया। व्हेन कट, अगर वेन को कट किया जाए, वेन कोलैप्स, वेन जो है वो कट हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी उस जगह से, वाइल द थिकर वॉल्ड आर्टरीज रिमेन ओपन। जबकि अगर कहीं से आर्टरी कट हो जाए, कहीं से शरियान पे कट लग जाए, तो वो रिमेन ओपन रहेगी, खुद ही से वो जो है वो वहाँ पे जो है वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती। आर्टरी से जो ब्लड निकलेगा तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पर्सन जो है सर्वाइवल चांसेस उसके कम हो जाते हैं, क्योंकि आर्टरी क्या होती है, खुद ब खुद बंद नहीं हो सकती, कोलैप्स नहीं हो सकती। जबकि अगर वेन से ब्लीडिंग हो रही है तो वो स्लोली हो रही है, उसमें खून के ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। व्हेन एन आर्टरी इज कट, ब्लड स्प्राउट एट हायर प्रेशर। क्यों हायर प्रेशर, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर के साथ ही तो पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है ना। वाइल स्लोअर स्टीडी फ्लो ऑफ ब्लड एस्केप फ्रॉम अ वेन, जो हल्के जो स्लो ब्लड होगा, लीकेज होगी, वो वेन से हो रही होगी। सम वेन्स पोजेस वॉल्व विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आर्टरीज के अंदर वॉल्व मौजूद नहीं होते, बट वेन्स के अंदर वॉल्व मौजूद होते हैं। वॉल्व्स क्या होते हैं, एक ऐसा गेट होते हैं जो वन साइडेड होता है। जो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन फर्दर हम स्टडी करेंगे, मयोकार्डियल इन्फार्क्शन पे जो मेरा वीडियो मौजूद है, उसमें वॉल्व जो है हार्ट के वॉल्व्स, वो भी हम देख सकते हैं कि वॉल्व्स क्या करती हैं। वेन्स के अंदर क्या होती है, वॉल्व मौजूद होते हैं जो बैक फ्लो में हेल्प करते हैं, बैक फ्लो नहीं होने देते, उसको प्रिवेंट करते हैं टूवर्ड द हार्ट। क्यों, अच्छा इसकी जो रीज़न है ना वो हमें आगे पता चलेगा। पेज नंबर 76 है, बट हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वेन्स को कवर कर रहे हैं, वेन्स के टॉपिक को, सो दैट हमारा टॉपिक जो है ना वो अधूरा ना रह जाए। दे आर फॉर्म बाय अ फोल्ड ऑफ ट्यूनिका इंटिमा एंड स्ट्रेंथ बाय कनेक्टिव टिश्यूज़। वेन्स किससे बनती है, ट्यूनिका इंटिमा, और किस चीज़ से, कनेक्टिव टिश्यूज से बनती है। द कस्प आर सेमी लूनर इन शेप। सेमी लूनर का मतलब क्या है, सेमी का मतलब होता है हाफ, लूनर का मतलब होता है मून। जो इसका स्ट्रक्चर है वो हाफ मून बनाता है, ये जो इसका कस्प है या इसका जो वॉल्व है वो हाफ मून बनाता है। विथ कनकेविटी टूवर्ड्स द हार्ट, वॉल्व्स आर अबंडेंट इन द वेन ऑफ द लिम्स। जो लिम्ब एरिया है, लोअर लिम्ब एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होती हैं वेन्स, क्योंकि वहाँ से जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ट्रैवल कर रहा है। तो इस वजह से वेन्स एसोसिएटेड इन मेंटेनिंग वन वे फ्लो बाय स्केलेटल मसल्स। तो जो वेन्स होती हैं अगेंस्ट ग्रेविटी सफ़र कर रही होती है हार्ट की तरफ, जो ब्लड होता है वेन्स के अंदर। तो क्या होता है, ऊपर चढ़ने में ऐसा ना हो कि वो बैक फ्लो हो जाए या नीचे की तरफ आ जाए ब्लड,
तो वेन्स के अंदर वॉल्व्स मौजूद होते हैं। कुछ वेन्स के अंदर जो लोअर लिम्स की वेन्स होती हैं उसमें वॉल्व मौजूद होते हैं। वॉल्व्स आर एसोसिएटेड इन मेंटेनिंग वन वे फ्लो बाय स्केलेटल मसल्स। जो वन वे फ्लो होता है उसको जो है वो कंफर्म करते हैं, या उसको वन वे फ्लो को वो समझ लो कि उसको ये इस काबिल बनाते कि वन वे फ्लो ऐसा ना हो कि ब्लड ऊपर चढ़ रहा है तो वॉल जो है वो उसको नीचे धकेलने से या नीचे गिरने से रोकता है। स्मॉलेस्ट वेन आर कॉल्ड वेन्यूल्स, वेन्स आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल्स। आर्टरीज को क्या कहा गया? रेजिस्टेंस वेसल्स। और वेन्स को क्या कहा जाता है? कैपेसिटेंस वेसल्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर डिस्टेंसिबल एंड देयरफॉर हैव द कैपेसिटी टू होल्ड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडीज ब्लड। वेन्स क्या करती हैं? पूरी बॉडी का 2/3 जो पार्ट है ब्लड का वो अपने अंदर रखती हैं, इसलिए उसको कैपेसिटेंस वेसल कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को अपने अंदर रख सके। According as compared to artery, this allow the vascular system to absorb sudden change in the blood volume such as an hemorrhage. Hemorrhage अगर हो जाता है, किसी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है बॉडी में, तो वेन्स क्या करती हैं? दे कैन रिक्वाइल। ये क्या करती हैं? रिक्वाइल हो सकती हैं, हेल्प टू प्रिवेंट सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर, ताकि जो अगर वेन्स में कट लगता है तो ये रिक्वाइल हो जाती हैं। रिक्वाइल का मतलब है ये कोलैप्स हो जाती हैं और ये अपने आप को रोक देती हैं बाकी वेनस सिस्टम के मतलब ड्रेनेज से। तो ये क्या करती हैं? ब्लड प्रेशर सडन फॉल ना हो जाए, क्योंकि अगर आर्टरीज से ब्लड कट लगा है तो वहाँ ब्लड प्रेशर सडन ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो कोलैप्स कर जाएं या वो अपने आप को रिक्वाइल कर सकें। वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो वो कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती रहेगी अनटिल और अनलेस उसको कोई मेडिकल अर्जेंसी या ट्रीटमेंट ना दिया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेन्स और वेन्यूल्स। तो पेज नंबर 75 हमने पूरा कवर किया और उसका 76 का हमने थोड़ा सा देखा है वेन्स का, सो दैट हम इसको कवर कर पाएँ इस टॉपिक को। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।